ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयतु। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्तमाली में मूल दोहा आता है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बप एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्ति के चार स्वरूप होते हैं। एक चीज मिल जाए तो भक्ति हो जाएगी। भक्त भगवान की भक्ति मिल जाए, भक्त किसी भक्त की सेवा करने को मिल जाए, भक्त भक्त भगवंत भगवान की सेवा पूजा मिल जाए, भक्त भक्त भगवंत गुरु गुरु की सेवा मिल जाए। चारों का एक ही काम होता है, भगवान की प्राप्ति। गऊ के चार थन होते हैं बराबर, लेकिन ये नहीं कि काली गऊ है तो दूध भी काला हो। गऊ कैसी भी है लेकिन दूध सफेद ही होता है और चारों थनों में दूध होता है। इसी प्रकार जैसे चारों थनों में दूध होता है गऊ के, ऐसे ही चार भक्ति स्वरूप चार चीजें, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। गुरु की सेवा प्राप्त हो जाए, लेकिन कैसे? गुरुपद नखमणि गण ज्योति और सुमृत द्रव्य दृष्टियां होती, यानी मणि होती हैं, कहीं बहुत दिव्य मणि होती हैं। यानी एक मणि होती है हाथी के पास होती है, एक सर्प के पास होती है, एक बांस में होती है, एक केला में होती है। बंसलोचन नाम है, बांस में मणि होती है। सर्प के पास मणि होती है। गजमुक्ता नाम से हाथी के पास मणि होती है। इसी प्रकार गुरु जी के पास भी मणि होती है। कहाँ? गुरुपद नख मणि गण ज्योति। गुरु के नखों में, नाखूनों, पैरों के नाखूनों में मणि होती है। उनको निहारते हुए जो मत्था टेके प्रणाम करते हैं, तो सेवा भाव से करेंगे तो वो यानी नख जो है मणि का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे यानी गुप्त वस्तु भी बहुत दूर से दिखाई दे जाती है, इसी प्रकार यानी वो मणि होती है। गुरुपद नख मणिगण ज्योति और सुमृत द्रव्य दृष्टि होती प्रभु कृपा से। और बताते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा, गुरु जी की सेवा करनी चाहिए, लेकिन सेवा का भी भाव अलग होता है। सेवा किस ढंग से होनी चाहिए? सेवा किसी लालच से नहीं होनी चाहिए। सेवा होनी चाहिए यानी हमारा धर्म है, हमारा धर्म है सेवा करने का। लेकिन 3 प्रकार की सेवा है जो उत्तम सेवा होना चाहिए। और तीसरी भक्ति अमान, 4 हो गई। तीसरी भक्ति राम जी बताते हैं दुआ के माध्यम से, तीसरी भक्ति अमान है। अमान मतलब यानी मान नहीं चाहता हो, सम्मान नहीं चाहता हो, और मान के सम्मान के लिए चाहता है, वो भक्ति नहीं हो तो एक आडंबर है। भक्ति में अमान, मान नहीं हो। बहुत प्रसंग ऐसे आते हैं, लेकिन जो भक्ति में यानी 2 तरह है। कुछ तो छपा, यानी भक्ति में तो छपना है, छपाना नहीं। एक तो भक्त छुपता है, एक छपाता है। लेकिन भक्ति जो असली भक्ति जो होती है उसमें तो यानी छुपने की आवश्यकता है, लेकिन छुपी हुई भक्ति हो, अमान हो, मान नहीं हो। ऐसे बहुत प्रसंग ऐसे आते हैं। कबीरदास जी महाराज अपने आश्रम में थे, तो उनके पास कोई भक्त गया शिष्य बनने के लिए। गुरु जी से दीक्षा शिक्षा लेंगे, भजन करेंगे। कबीरदास जी वहाँ बैठे थे, पहुँच गए, जानते नहीं थे ना कभी। पूछ लगे महाराज कबीरदास कहाँ हैं? नहीं बोले। तो कई बार बोले, नहीं बोले तो एक झापड़ मार दिया, झापड़ मार दिया, कुछ नहीं कहा उन्होंने। इधर उधर कोई नजर आया, पूछने लगे प्रकार कबीरदास कहाँ है? कि वो बैठे तो सामने। फिर कहा हे भगवान, जो इनको झापड़ मार दिया वो कबीरदास जी वही गुरु जी हैं। आए चरण पकड़ लिए, महाराज क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कबीरदास जी हंस गए, प्रकार बेटा गुरु बनाना हूँ ना, इसलिए तुमने चेक करके पहले देखा है। 2 पैसे की मटकी लेते हैं, उसको 5 कई बार देखते हैं कि टूटी फूटी तो नहीं है। तुम गुरु बनाना हूँ, जीवन समर्पण करना है हमारे, इसलिए तुमने यानी परीक्षा लेके देख ली, कोई बात नहीं।
तो यानी यहाँ तक महानता उनकी है, मान नहीं चाहते, यानी सम्मान से अलग है ये। अच्छा, मान में ही बट जाएगी, भक्ति थोड़ी बहुत करते हैं तो इसलिए मान, भक्त मान नहीं चाहता, सम्मान नहीं चाहता, भक्त चाहता है यानी छुपे छुपे। वैसे प्रसंग बहुत लंबे हैं, कहाँ तक कहेंगे, लेकिन एक सुपच वाल्मीकि हुए अपने छुपा करके भक्ति करते थे। एक राजाएं, राजस्थान के राजा थे, वो छुपे छुपे भक्ति करते थे। रानी भक्ति करती थी खुली, पाठ करती थी और खूब जोर चिल्ला चिल्ला के पाठ करती, सुंदरकांड करती होगी और खूब तिलक लगाती थी खुद, और राम 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 खूब चिल्लाती होगी। राजा गुप्त भगवान का भजन करते थे, किसी को पता नहीं था। रानी बड़ी दुख मानती थी कि राजा भजन नहीं करते, न पाठ पूजा करते हैं। एक दिन सोए हुए थे रात्रि में दोनों, तो राजा ने जैसी करवट बदली, सोते समय सो रहे थे, तो मुंह से निकल गया, हे बिहारी जी। रानी बड़ी प्रसन्न हुई। रानी ने सुबह महाराज सब बुलाए सेवक, और मतलब यानी क्षेत्र बांटना शुरू कर दिया। मेवा यानी कुछ क्षेत्र बांटना शुरू कर दिया, गरीबों को, जनता को बांट रही हैं। राजा ने कहा आज बड़ा क्या उत्सव मनाया जा रहा है। राजा ने पूछा रानी से, प्रका देवी क्या हो रहा है? कि महाराज आज मैं आनंद में हूँ। क्यों? कि आज एक मनोकामना हमारी तो पूर्ण हो गई। क्या हो गई महाराज? फिर आपके मुख से बिहारी जी का नाम निकल गया। राजा ने कहा हे भगवान, रही क्या गया। राजा छुपे भक्ति करते थे, लेकिन देखा बिहारी जी का नाम निकल गया। राजा ने कहा रही क्या गया, बिहारी जी ही सार है और कुछ सार नहीं है। इसी प्रकार कहते हैं कि भगवान सार है, भगवान ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। लेकिन दुनिया का सार, श्रीमान नारायण भक्तमाली जी एक संत हुए बिहार के, मामा जी भी कहते थे उनसे, श्रीमान भक्तमाली जी महाराज। तो वो कहते थे एक बात, यानी दुनिया का सार राम, यानी संसार में सार राम है। और राम कौन? यही राम जी। संसार का सार राम, राम के ही सार। सार एक और होता है दूसरा, ये तो सार वही होता है यानी सादी सूप स्वभाव, और कहते हैं। लेकिन सार यानी साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। सार सार वर्णकृत होता देवड़ाई, तो वो है सार। सार सूप रखता है। एक सार और होता है, वही भक्तमाली जी संकेत करना चाहते हैं कि दुनिया का सार राम, राम का सार लक्ष्मी निधि, भैया लगे हमार। उन्हें कहने का मतलब यह सीता जी का भाई लक्ष्मी निधि है। साले से भी सार कहते हैं। सार मतलब एक देहाती भाषा में सारो, साला तो मैं थोड़ा वैसी दूसरी भाषा है, लेकिन एक ही चीज है दोनों। यानी सीता जी के भाई का नाम लक्ष्मी निधि है, तो राम जी का साला है वो। मामा जी श्रीमान नारायण भक्तमाली जी अपने को यानी सीता जी का भाई घोषित करते हैं। तो यानी लक्ष्मी सीता जी के भाई हैं, लक्ष्मी निधि वो भी। अब मामा जी का संकेत है दुनिया का सार राम का सार लक्ष्मी निधि, भैया लगे हमार। हम और दोनों सार हैं संसार के, भगवान के भी सार हैं। इसी प्रकार भगवान ही संसार का सार है। तो इसी प्रकार यानी सार कौन है? भगवान है। इसी प्रकार राजा ने देखा सार था बिहारी जी, बिहारी जी निकल गया तो रह ही क्या गया, अब क्या करें। और तो अब क्या करें, अब कुछ नहीं। तो राजा ने कहा बिहारी जी निकल गया तो कुछ नहीं रहा, और प्राण ही छोड़ दिया। राजा ने प्राण छोड़ दिया, अब रह ही क्या गया, प्राण का परित्याग कर दिया। जान फिर तो राजा ने प्राण छोड़ दिया, ये सार है। तो प्रभु कृपा से कहने की बात है कि यानी ऐसा होना चाहिए। तो भगवान की कथा का सुनने का सार है। और आगे राम जी कहते हैं प्रका देवी माता, ये असार यानी जो नहीं चाहता हो, सम्मान नहीं चाहता हो, भक्ति है। तीसरी भक्ति अमान, चौथे मम गुण गण करे कपड़ तजगान। कपड़ छोड़ करके मेरा गुणगान करे, मेरा नाम गाए, भगवान के नाम की भक्ति है। और पांचवी भक्ति बताते हैं राम जी प्रका देवी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। हे देवी, मंत्र का जाप श्रद्धा विश्वास से करे तो पांचवी भक्ति होती है।
मंत्र जाप कैसे कि मंत्र में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। यानी मंत्र क्या होता है? मंत्र जो गुरु जी ने दे दिया वही सर्वोपरि मंत्र है, वही सबसे बड़ा मंत्र है। उससे बड़ा मंत्र संसार में कोई नहीं है, न होगा। ये न सोचें कि पता नहीं कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है।